सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एवोल्यूशन और फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, है ना। एवोल्यूशन और फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग चल रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोगों ने दो टॉपिक्स कर लिया है, बिजनेस और प्रोफेशन। तीसरा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन lieu thereof। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग समझ चुके हैं जिसका रिलेशन पैसों से हो, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। पीपल क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं। एंड रिसीव, क्या रिसीव करते हैं? रेम्यूनरेशन। अब दूसरों के लिए काम करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना, पैसों से रिलेटेड। तो रेम्यूनरेशन मिलता है उनको, बदले में क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग काम करते हैं दूसरों के लिए और बदले में क्या करते हैं? रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं, मिलता है ना, बदले में। रेम्यूनरेशन किस टाइप का हो सकता है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में रेम्यूनरेशन किस तरह का हो सकता है? सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, और भी रेम्यूनरेशन हो सकता है। तो रेम्यूनरेशन सैलरी भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है। एम्प्लॉयर कैसे हो सकते हैं? कैसे एम्प्लॉयर हो सकते हैं? एम्प्लॉय कौन कर सकता है? मतलब एम्प्लॉय को हायर कौन कर सकता है? एम्प्लॉयर कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट इंटरप्राइज हो सकती है एम्प्लॉयर, है ना। गवर्नमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है, या गवर्नमेंट इंटरप्राइज, जैसे गवर्नमेंट का जो कंपनीज है, इंटरप्राइजेज है, वो एम्प्लॉय करते हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है इंडिया में बहुत सारे। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? ये लोग एम्प्लॉयर हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है? इट मे बी, एम्प्लॉयमेंट कैसा हो सकता है? परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, कैजुअल बेसिस हो सकता है। परमानेंट हो सकता है जैसे कि सैलरी में हम लोग रखें किसी को, है ना, सैलरी में हम लोग रखें किसी को 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी है पर मंथ, उसको मिल रहा है, परमानेंट है और मिलते रहेगा रिटायरमेंट तक, जब तक उससे कोई गलती ना हो जाए, है ना। गलती मतलब कोई रूल ब्रेक ना कर दे, है ना, जिसके वजह से उसको फायर करना पड़ जाए, तो वो होता है परमानेंट। टेम्पररी, टेम्पररी क्या है? मतलब अभी अगर मेरा एम्प्लॉय, जो मेरा ट्रेंड एम्प्लॉय था, वो कहीं छुट्टी पे गया है, या अभी हमको कुछ काम है तो किसी नए को हायर कर दिए, बोले 1 महीना तक काम कर सकते हो,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस समझ सकते हैं आप लोग उसको। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 महीने तक काम कर सकते हो, उसके बाद जब हम मेरा रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा भेज देंगे, है ना। कैजुअल बेसिस, जब हमको काम पड़ा बुला लिए, जब हमको काम नहीं है नहीं बुलाए, नहीं देना है ना। जैसे कि मजदूर लोग को, है ना, 300 रुपया साल, 300 रुपया है, 300 नहीं 400 है शायद, 400 450, तो 450 रुपया है डेली का कैजुअल बेसिस में। कैजुअल बेसिस में हम उसको बुला रहे हैं, जब काम पड़ रहा है बुला रहे हैं मजदूर को, और 450 रुपया दे दे रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट समझ गए। एम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं हम लोग। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मनी से रिलेटेड, जिससे हम लोग एक्सचेंज में मनी बदले में चाहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बदले में मनी चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, मनी का सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि लोग किसी और के लिए काम करते हैं। लोग क्या करते हैं? किसी और के लिए काम करते हैं, और बदले में क्या करते हैं? रेमुनरेशन उनको मिलता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी, करेंसी मिल जाता है ना। रेमुनरेशन किस टाइप का होता है? सैलरी होता है, वेजेस होता है। एम्प्लॉयर कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कैसा हो सकता है? परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, और कैजुअल हो सकता है। ये सब हम लोग समझ चुके। कैरेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर्विस टू अदर्स। मेन बात तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट में सर्विस दूसरों को देना होता है ना। किसी और को हमको अपना सर्विस देना है, उसके बदले में ही हमको पैसा मिलेगा, उसका काम हमको करना पड़ेगा। पर्सनल सर्विस है। अब ऐसा नहीं है कि नौकरी मिला है श्याम को, और श्याम जो है भेज रहा है डेली राम को, जाओ राम मेरी कंपनी में मेरा जगह पे मेरा काम करते रहना, जा के डेली। ऐसा नहीं होता है। पर्सनल सर्विस है, जो काम जिसका है उसी को करना है। जैसे मैनेजर का काम है सबको सारा चीज़ मैनेज करना, तो वो अपना काम बखूबी करेगा। नहीं करेगा तो वो रूल ब्रेक कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको कुछ पनिशमेंट या कुछ भी झेलना पड़ सकता है, आगे चल के नौकरी से फायर हो सकता है, अपना काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल में आ सकता है। एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है, मतलब तुमको डेली आना है, अपना सर्विस देना है। अगर मान गए हो तुम एक दिन के लिए भी, तो तुमको आना है, अपना सर्विस उतना आवर्स का तुमको देना है जितना बोले हो, क्योंकि उसके बाद तुमको उतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है जितना तुम पहले से बात करके रखे हो। सपोज अगर जॉब के लिए भी कोई जाता है, कोई जॉब के लिए भी जाता है तो सॉरी, कोई जॉब के लिए भी जाता है तो उसको क्या होता है, पहले उसको सारा चीज़ फिक्स्ड होता है ना, सारा चीज़ पता होता है कि जॉब रोल क्या है। इंटरव्यू में जाता है, जॉब रोल डिस्क्राइब करता है, अगर नहीं पता है, अगर एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा हुआ था तो इंटरव्यू में वो लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले से ही एडवर्टीजमेंट में वगैरह में लिखा हुआ रहता है। अगर नहीं था तो इंटरव्यू में वो लोग डिस्कस करते हैं, सैलरी वगैरह डिस्कस करते हैं, और एक एग्रीमेंट बनता है कि इतना सैलरी में तुमको पर मंथ काम करना होगा, है ना। तो ये एक एग्रीमेंट है, तो उसको निभाना ही होगा। सर्वेंट मतलब नौकर, है ना। बिजनेस जिसका होता है वो ओनर्स होते हैं, हम लोगों को पहले से पता है, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बिजनेस के बारे में बताई भी है।
तो बिजनेस जिसका होता है वो ओनर होते हैं, बट एम्प्लॉय जो होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं किसी एक कंपनी में काम करते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वेंट। काम करते हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो वो सर्वेंट कहलाते हैं। नो नीड ऑफ कैपिटल। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में तो दूसरे के जगह पे जाके तुमको काम करना है ना, उसका बताया हुआ काम करना है, उसका काम करना है, और उसके जगह पे जाके काम करना है, उसका एसेट्स यूज़ करना है, उसका कैपिटल यूज़ करना है, और उसको जो भी हमको गोल अचीव करने के लिए दिया गया है वो अचीव करना है। तो कैपिटल तो सारा जो है ओनर का होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय तो सर्वेंट है, तो कैपिटल किसका होगा, ओनर का होगा। हम लोग सब जानते हैं बिजनेस, ठीक है। नो रिस्क। अब नो रिस्क तो कहीं पर नहीं है, रिस्क तो सब जगह है ना, लेकिन रिस्क ऑफ लॉस नहीं है यहाँ पे। रिस्क ऑफ लॉस एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा परमानेंट जॉब लग गया है, जैसे गवर्नमेंट अगर हायर कर ली है, अभी तो सबको पता है क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब, क्यों चाहिए, नो लॉस, नो रिस्क, काम ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है ना। तो नो रिस्क मतलब लॉस का कोई हिसाब नहीं, लॉस नहीं। अगर तुम ओनर हो तभी तो तुमको लॉस होगा ना, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लेकिन तुम तो एम्प्लॉय हो, तुमको तो सैलरी मिलेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है ना। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एक मिनट। तो हम लोग थे नो रिस्क। तो नो रिस्क, अगर एम्प्लॉय हो, अगर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, अगर एम्प्लॉयड हो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिस्क तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे ओनर का है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर का होता है रिस्क। तो जिसका कैपिटल होगा उसी का रिस्क होगा ना, जिसका प्रॉफिट होगा उसी का लॉस होगा, है ना। तो रिस्क जो होगा ओनर का होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर ये तो हम लोग पहले भी बताया ना। एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर देखो, गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हो सकता है, प्राइवेट इंटरप्राइज भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो कोई भी हो सकता है। इट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर सकते हो।